इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है, उसमें पहले गोवा में यूनियंस थे, लेकिन यूनियन को मान्यता नहीं मिलती थी क्योंकि उसमें प्रोविजन ही नहीं था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के मुताबिक या ट्रेड यूनियन एक्ट के मुताबिक हमारे यहाँ जो कानून था उसमें मालिक को, यूनियन को मान्यता देना चाहिए, ये इशू वहाँ नहीं था। और हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट केसेस बनाए, फिर भी उसमें क्या हुआ कि आप वो डिस्प्यूट नहीं हो सकता है। हमारा हाई कोर्ट में भी जजमेंट दे दिया कि रिकॉग्निशन जो है वो नहीं दे सकते हैं, ये डिस्प्यूट नहीं बन सकता है। वो मान्यता जो है, रिकॉग्निशन जो करना चाहिए वो मालिक देगा। लेकिन अभी का जो प्रोविजन है उसमें मैंडेटरी किया गया है, यानी अगर आपके यूनियन का 51% से ज़्यादा मेंबरशिप है तो आपको सोल बार्गेनिंग एजेंट यानी सोल रिप्रेजेंटेटिव आपको डिक्लेयर किया जाएगा और उससे आपको कंपलसरी मैनेजमेंट हैज़ टू नेगोशिएट विद दैट यूनियन। अगर आपकी मेंबरशिप 20% से 51% के बीच में है तो आपको जॉइंट काउंसिल बनाएगा, यानी जिसका अगर 2-3 यूनियंस है और जिसका मेंबरशिप 20% से ऊपर है तो उनके लिए भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। 2 यूनियन भी रहेगा तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उनका परसेंटेज वोटिंग जो है उसका मेंबरशिप के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन वहाँ मिल जाएगा। वो अभी मैंडेटरी किया है, यानी अभी कोई मैनेजमेंट नहीं बोल सकता है कि नहीं हम यूनियन मानते नहीं, हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, हम हमारा फैक्ट्री है, वो नहीं कर सकते, वो अभी होगा नहीं। उसमें प्रोसेस भी है, क्लियरली प्रोविजन दिया है कैसा उसमें अप्लाई करना, कौन अप्लाई कर सकता है, वो भी प्रोविजन उसमें आया है। जो तीसरा इशू था कि रिकवरी जो थी, रिकवरी में भी बहुत प्रॉब्लम आते थे। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है कि विदिन 3 मंथ्स रिकवरी होना चाहिए, लेकिन हाँ बरसों होती है, 10, 12, 25, 15, 20 साल भी हुआ तो रिकवरी नहीं बनती थी। तो इसमें भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन यानी उसका थोड़ा सा उसमें स्ट्रिक्टनेस बनाया है, थोड़ा उसमें जो खामियां थी वो थोड़ा कम करने की कोशिश हुई है। इसलिए हम वेलकम करते हैं वो गवर्नमेंट को, और ये कोड जो बना है उसके लिए हम वेलकम करते हैं। उसमें और भी है, आज क्या होता था कि अगर कोई कामगार है उसका अगर डिस्प्यूट डालना है तो लेबर कमिश्नर के पास जाओ, लेबर कमिश्नर के पास वो 2 साल 3 साल 4 साल तक वैसा ही रखता था, कोई डिसीजन नहीं लेता था और इसके लिए और भी केस डिले होता था। और मैनेजमेंट यही चाहते हैं, मैनेजमेंट क्या चाहते हैं, जो एम्प्लॉयर है उनको जितना डिले केस होगा तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि वर्कर तो उतना साल रहेगा नहीं और बाद में उनको जैसी मनमानी करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें एक प्रोविजन आया है, ये प्रोविजन अच्छा है कि 45 डेज आपको मिलेगा। ये 45 डेज के अंदर कंसिलेशन ऑफिसर को हैज़ टू गिव द डिसीजन। उसने ये देखना है कि सेटलमेंट होता है क्या नहीं था, उसमें और कुछ नहीं करना है उसने। अगर सेटलमेंट होता है तो 45 डेज के अंदर करना है, अगर नहीं होता है तो वर्कर डायरेक्टली हिमसेल्फ यानी वो खुद जो ट्रिब्यूनल बनेगा, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनेगा, उसके पास जाके केस फाइल कर सकता है। उसका भी फॉर्मेट रूल्स में दिया हुआ है, जो ड्राफ्ट रूल अभी तो फाइनल नहीं हुआ है लेकिन ड्राफ्ट रूल में दिया हुआ है। वो यूनियन की तरफ से भी जा सकता है, खुद भी जा सकता है, अपना केस ये कर सकता है। वहाँ भी टाइम लिमिट दिया है। वहाँ जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल अभी बनेगा, अभी कैसा है, एक सिटिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता है, एक लेबर कोर्ट रहता है। अभी लेबर कोर्ट नहीं रहेगा, केवल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल रहेगा। और ये इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में पूरा केसेस जो है, टर्मिनेशन, रेफ्यूजल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिसमिसल, ये जो केसेस है वो कोर्ट में सीधा डायरेक्टली वर्कर आफ्टर 45 डेज डाल सकता है। उसमें और एक प्रोविजन है कि जिस फैक्ट्री में 20 वर्कर से ज़्यादा वर्कर है तो वहाँ ग्रीवेंस काउंसिल बनाना है, यानी ये एक कमिटी बनानी है। वो कमिटी में मालिक के भी जितने वर्कर मेंबर होंगे वो रहेंगे और वर्कर रिप्रेजेंटेटिव भी रहेंगे। कोई भी डिस्प्यूट वर्कर का है तो वो कमिटी के पास जाना चाहिए और उसके लिए 45 डेज उनको दिया है, 90 डेज दिया है। विद इन दैट जो टाइम फ्रेम है उसमें उसने डिसीजन लेना है। अगर वो नहीं डिसीजन होता है तो डायरेक्टली वो मैटर वो रेफर कर सकते हैं, यानी जो वर्कर है वो टेकअप कर सकता है इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। ऐसा उसमें प्रोविजन है। ग्रेजुएटी प्रोविजन क्लियर बनाया है, पहले प्रॉब्लम थे, इम्प्लीमेंटेशन के लिए प्रॉब्लम थे, उसमें भी थोड़ा सा क्लैरिटी लाई है और ये सीधा साधा बनाया है। ट्रेड यूनियन ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया है कि यूनियन रिकॉग्निशन होगा, जिसकी मेजोरिटी होगी उसको मैनेजमेंट ने कंपलसरी बात करनी है।